हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, अभी दो लोगों के बीच लड़ाई चल रही थी। जैसा कि नेहा और सुमित के बीच जो चीज़ें चल रही थी सभी ने देखा। नेहा ने रो रो कर अपनी व्यथा को कहा और सुमित महल के दिल पर लग गया। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से वो उत्तेजित होकर हर एक बात का जवाब दे रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को रख रहे थे, तो अब वो आज की वीडियो में थोड़ा सा नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से उत्तेजना भरा वीडियो लग रहा था कि मतलब क्या ही मैं बताऊं, एक पॉइंट टू पॉइंट इतनी मतलब गुस्से में, कहिए तो गुस्से में हर एक बात का जवाब वो दे रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो सारी चीज़ों का निचोड़ लेकर अब आ गए हैं सचिन की वीडियो आ गई है। मैं कल बनाऊंगी सुमित महल पर और नेहा पर वीडियो, इसलिए कि आज टाइम नहीं मिला। तो अभी सचिन की वीडियो आ गई है, तो मैं सचिन की वीडियो पर बात करूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। जैसा कि आज 3-4 दिन से सचिन थोड़ी थोड़ी बातों को रख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का, खासकर अप्सरा मम का दबाव था कि तुम्हें इस कंट्रोवर्सी में नहीं बोलना है। इसलिए कि उन लोगों को याद है कि पिछली बार कितनी उनकी फैमिली परेशान हुई थी, कितनी गालियां पड़ी थी। सचिन के साथ साथ में पूरी फैमिली ट्रोल हुई थी। तो वो चीज़ उन लोगों को याद है कि ऐसा व्यूज कमाने का कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उनको पता है कि पब्लिक के सामने हम अगर फिर से ये सारी चीज़ें लाएंगे तो यही पब्लिक और रिएक्शन वाले पूरी तरीके से फिर टूट पड़ेंगे। लेकिन सचिन कहाँ मानने वाले हैं भाई। लेकिन आना भी चाहिए, कुछ बातों को पॉइंट जो नोट करके लाए थे उसको रखना भी जरूरी था। जिस तरीके से सामने वाला इस तरीके से बोला जा रहा था, सचिन के तरफ इशारा करके कि सामने वाले ने ऐसा किया, कुछ रिकॉर्डिंग मतलब डाला जा रहा था सिर्फ सचिन का। लेकिन जो कार वाला रिकॉर्डिंग डाला गया था उसमें मतलब सिर्फ सुमित महल की ही आवाज़ थी, उसमें सचिन का कुछ ऐसा आवाज़ नहीं था। लेकिन क्या ये जानबूझकर रिकॉर्डिंग और वीडियो डाला गया? जैसा कि सचिन का कहना है कि जानबूझकर दोनों आपस में मिले हुए हैं और दोनों आपस में मिलकर ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग के अनुसार ये सारी चीज़ें लाई गई। और इन लोगों का व्यूज का मामला है कि दोनों आपस में कंट्रोवर्सी करेंगे। जैसा कि 4-5 दिन पहले नेहा और सुमित में बातें हो रही थी। जैसा कि नेहा ने अपनी वीडियो में बताया कि हमारी सुमित महल से बातें होती हैं। जैसा कि किसी को नहीं पता था कि जब शादी टूट गई तो फिर बातें कैसे हो रही थी भाई। तो वही चीज़ सचिन को भी शौक लगा है, करे ये तो दोनों बात कर रहे हैं भाई, इनको कैसे बर्दाश्त होता कि नेहा और सुमित की बात हो रही है और सचिन ना है। कहीं ना कहीं इनके दिल में भी ये सारी चीज़ें हो रही थी कि भाई अंगूठी के बारे में उन्होंने कहा कि अगर सच में तुमने शादी तोड़ा है तो अंगूठी जो पहन कर घूम रहे हो उसको लौटा दो। और जगत मंगेतर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला, जगत मंगेतर से भी ये कहना है कि जो कुछ उनका है उनको लौटा दो। किसी ने लौटाया नहीं। इसका मतलब उनको ये शक है दिल में कि जब बातें हो रही तो आने वाले समय में ये दोनों शादी करेंगे। और अभी तक ये दोनों बातें कर रहे हैं। जब हम सारी चीज़ें ला रहे थे तब ये दोनों का मुंह पूरी तरीके से बंद था। उस समय न ये बोल रहा था, न जगत दीदी बोल रही थी, न जगत जीजा बोल रहे थे, जैसा कि सचिन का कहना है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में खुशी एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं जलन हो रही है। भाई क्यों जलन होगी भाई? आपके लिए तो ही तो पब्लिक लड़ रही थी कि मनीषा के साथ गलत हुआ है तो आप मनीषा का साथ दो। लेकिन आप खुद जगत दीदी के चक्कर में पड़े थे तो इसलिए तो पब्लिक लड़ रही थी। लेकिन आज सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर किया है कि सारी चीज़ें व्यूज के लिए एक छोटा सा पिन लगाए हैं जो मैंने थंबनेल में लगाया है। उसमें
रिकॉर्डिंग का कुछ सुमित के रिकॉर्डिंग के बारे में बताया है कि भाई हम इतना ट्रोल हो रहे हैं और पब्लिक पैसा कमा रही है तो हम क्यों नहीं कमाएंगे। बिल्कुल कमाओ, कौन नहीं पैसे कमा रहा भाई। जितने बड़े बड़े ब्लॉगर, जितने कंट्रोवर्सी करने वाले लोग हैं, पैसे के लिए तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसा कि सचिन ने बताया कि दोनों मिलकर, जब वो इतनी बड़ी बड़ी बात हो रही थी तो इनका मुंह बंद था। लेकिन जो रिकॉर्डिंग, इतना तो पता है कि ये रिकॉर्डिंग मेरे पास था, सुमित महल के पास था, नेहा के पास था, तो ये रिकॉर्डिंग आई कैसे, रिएक्शन वालों के पास आई कैसे। ये जानबूझकर रिकॉर्डिंग को मार्केट में लाया गया है कंट्रोवर्सी के लिए कि हम दोनों आपस में लड़ेंगे और व्यूज कमाएंगे। जैसा कि सचिन ने बताया कि इनके भी व्यूज बहुत डाउन हो गए थे, 10,000 15,000 ऐसे आ रहे थे, तो अब तो लाखों में भी भाई दोनों के व्यूज आने लगे। जैसा कि इतनी जगत दीदी और जगत दीदी के जो भैया हैं चीनू, नेहा और चीनू, दोनों ने वीडियो पहले लाया और ये रिकॉर्डिंग मार्केट में पहले फेंका गया कि चलो भाई इसी के बहाने हम कंट्रोवर्सी करेंगे। इनका कहने का मतलब, सचिन के कहने का मतलब कि कोई बहुत बड़ी बात इस रिकॉर्डिंग में नहीं थी। वही रिकॉर्डिंग जो इंगेजमेंट के पहले की थी, जो सुबह बात कर रही थी, इस रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं था। जो पिछला ये सारी चीज़ें जो हमने किया, मानते हैं कि हम गलत हैं, अपनी चीज़ों को मैंने स्वीकार भी किया है, लेकिन अगर वो चीज़ जब इतनी बड़ी चीज़ें हो रही थी तो ये दोनों चुप थे, दोनों चुप थे। और आज ये इतनी सी छोटी रिकॉर्डिंग, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं था, और इस रिकॉर्डिंग को लेकर इतना बवाल पूरे मार्केट में दोनों फैला रहे हैं। इसका मैं क्या समझूं कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपस में मिलजुल कर ये सारी प्लानिंग किए हैं कि इस पर हम लोग व्यूज कमाएंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे। तो भाई जैसा जो रहता है वैसा ही तो सोचता है। सचिन भी तो यही करते हैं, कौन सा सचिन नहीं कंट्रोवर्सी करते हैं। इनकी तो फैमिली ही कंट्रोवर्सी वाली है, तो भाई इनको कहाँ पचने वाला है, इनको तो आना ही था। हालांकि इनका पूरी तरीके से इनकी फैमिली का दबाव है, इनकी बीवी का दबाव है कि इस कंट्रोवर्सी में तुम्हें नहीं कूदना है। लेकिन जो भी बातें सुमित ये 2 दिन पहले ही बोल दिए थे, जो बातें डील हुई थी वो मतलब सही तरीके से नहीं उतर रही है, और कुछ बातें सही कही जा रही है, बहुत सारी बातें गलत बोली, झूठ बोली जा रही है। जैसा कि सुमित के बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या इसने मेरे से बुलवाना चाहा, और अभी मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानती कि सचिन के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वक्त का इंतज़ार है, रिकॉर्डिंग आएगी, इनका भी आएगा, थोड़ा सा समय ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से इनकार किया है कि मेरे पास अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। जब से ये सारी बातें ख़त्म कर दी गई तो हमने भी सोचा कि अब रिकॉर्डिंग रखने का कोई मतलब नहीं है, कि इसलिए कि हमें ब्लॉगिंग करना है, चाहे वीडियो बनाना है, तो वो सारी मेमोरी इतना भरी पड़ी है तो हटा देते हैं, इनका कहने का मतलब है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बंदा हमसे ये सारी चीज़ें उगलवाता है, बुलवाता है और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। भाई तो आप लोगों से ही तो वो बंदा सीखा है, तो फिर बंदे का भी पारी आ गया है कि चलो भाई हम भी कमाते हैं व्यूज, हम क्यों पीछे रहें। जैसा कि एक छोटा सा रिकॉर्डिंग सचिन ने लगाया है, पिन किया हुआ है, तो उसमें ये बोल रहे हैं सुमित महल कि भाई हम क्यों पीछे रहेंगे, सारे पैसे कमा रहे हैं और हम टेंशन में हो रहे हैं। तो और बहुत सारी बातें उन्होंने बताया कि ये सुमित महल ने बहुत सारी चीज़ें हमें दोस्त बनाकर, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने शेयर किया है कि हम भी 2-2 लड़कियों को एक साथ कैसे करते थे। अभी एक नाम आ रहा है प्रिया गुप्ता करके, जैसा कि कल नेहा ने बताया था कि याद करो जिस तरीके से किसी का बच्चा होने वाला था, उसके पैसे लेकर चीनू शायद पैसे लिया था या नेहा तिवारी, तो उस बारे में भाई आप मत बोलो। जो प्रिया गुप्ता करके आई थी वो क्या था, मैं फ़ोन करके आपके भाई के पास बोली थी। तो अब प्रिया गुप्ता कोई शादीशुदा है, लड़की है, औरत है, जो कि इनसे कुछ कनेक्टेड था सुमित महल का। वो सारी चीज़ें फिर से अब मार्केट में आ रही हैं। अब सुमित महल
भाई अपनी बातों को सफाई दे रहे हैं, सारे लोग अपनी सफाई ही देने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन का ये कहने का मतलब है कि दोनों मिले हुए हैं और मिलकर व्यूज कमा रहे हैं सब। और मेरे को पोक कर रहा था बहुत, मतलब 2-3 दिन से 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो, मतलब 7 वीडियो लगातार पार्ट टू करके आ रहा था। लेकिन मैंने इनके वीडियो के नीचे एक कमेंट देखा कि जब तुम्हारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो तुम भी वीडियो को पार्ट करके ला रहे थे। तो भाई सब जब आगे आगे सारी चीज़ें चल रही तो पीछे पीछे तो भाई, जैसा कि उन्होंने बोला कि मेरे पास 1 लाख से ऊपर का बेस है, मतलब मेरे पास भी सब्सक्राइबर हैं। हम किसी से इसी बीच एक नया चैनल क्रिएट हो गया सुमित महल का, जिस पर कि वो रिकॉर्डिंग लगा रहे हैं। अभी उनके पास जो भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन उस दिन का रिकॉर्डिंग वो नहीं लगाए थे। जैसा कि कल उन्होंने एक रिकॉर्डिंग लगाया था दोस्तों, तो वो रिकॉर्डिंग कई चैनलों पर चल रही थी। मैं भाई रिकॉर्डिंग सुनने से मतलब था, उस पर रिएक्शन देने से मतलब था। रिकॉर्डिंग लगाने का क्या मतलब है? रिकॉर्डिंग तो उनके चैनल पर जाहिर सी बात है आ ही गई थी। तो उसमें बहुत सारी बातें जो सचिन से बातें हो रही थी, जो ऐसा रिकॉर्डिंग लगाया जो कि उनका कहने का मतलब कि सचिन ने हमें पहले से बोला कि हम साफ़ सुथरा हैं, मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फाइनेंशियल चीज़ है जो मैं अभी परेशान हूँ। तो हम इसी बात पर मैंने बोला, सुमित महल ने बोला कि मैंने इस पर बोला कि भाई मार्केट में ला दो। कौन सा फाइनेंशियल चीज़ इतनी बड़ी बात है कि मार्केट में आग लगाने वाली बात थी, जैसा कि इन्होंने बोला। मतलब कुछ झूठ कुछ सच ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो सचिन ने वो क्लियर किया है कि ये इनका अभी सारा चीज़ मैं लाऊंगा तो सभी के नकाब उतरेंगे, लेकिन मैं नहीं लाने वाला हूँ। और मेरा ये लास्ट वीडियो है और मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, लेकिन भाई अगर मेरा नाम फिर से अगर ब्रेक नहीं हुआ तो फिर से कंट्रोवर्सी का आगाज़ हो जाएगा। जैसा कि बार बार पोक किया जा रहा है सामने वाला, जैसा कि नेहा तिवारी ने कल परेशान होकर, इनकी वीडियो से परेशान होकर रोना धोना मचाया और सचिन को पुकारा कि भाई मेरी मदद कर, सामने वाले का मुंह क्यों बंद है, तुम भी आ। मतलब पूरी तरीके से प्री प्लानिंग करी गई है कि तीनों के तीनों उतरेंगे, फिर से ये कंट्रोवर्सी आएगी। सचिन का कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में जब ये दोनों चुप थे, लेकिन अभी इतना सा छोटा सा रिकॉर्डिंग आने पर इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? जानबूझकर ये दोनों पैसे के लिए कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। इसमें कुछ इन्होंने मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली का भी ऐसा नाम लिया है। लेकिन अब देखिए सामने से नेहा तिवारी ने एक पोस्ट डाला है, कम्युनिटी पे शेयर किया है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कल वीडियो लेकर आऊँगी। हो सकता है कि सचिन की वीडियो से वो लोग भड़के हों, जैसा कि व्यूज के बारे में। भाई तो सबसे अच्छा उन लोगों का कहने का मतलब ये है, अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा है चीनू का, उसमें ये लिखा है कि भाई व्यूज कौन कमाता है ये पूरी पब्लिक जानती है कि व्यूज का खेला है, ये क्या खेला है। जैसा कि कल नेहा तिवारी रो रही थी तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा। और सच में औरत एक ऐसी है ना कि जब आंसू गिराती है तो हर एक पुरुष कहीं ना कहीं झुक जाता है। जिस तरीके से उतावलेपन में ये सारी वीडियो ला रहे थे, ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे, सुमित महल ने जो बुलाकर नेहा तिवारी को बोले कि अभी मैं 6 महीने का टाइम लूँगा, मतलब कि उनको अभी हटना नहीं था। और उन्होंने एक बात और सुमित महल ने बोला कि कब कोई चीज़ भूल जाए, हाँ सुमित महल ने ये बोला कि जब हमारी जबलपुर में जब बातें हुई थी तो लास्ट में इन्होंने जाते वक्त क्या बोला था कि तुम्हें देख लूँगी या ऐसा कुछ पॉइंट वो बोल रहे थे। तो मतलब वो उनकी गलतियों को रख रहे हैं। नेहा तिवारी ने पहले ही किया कि वर्बल बातों का मैं कोई भी जवाब नहीं दूंगी, अगर जो पॉइंट चाहे कुछ ऐसा प्रूफ दिखाया जाएगा तब मैं उसी चीज़ पर बात करूंगी। रही कुछ फ़ोटो की बात, अश्लील फ़ोटो की बातें भी कुछ चैनल पर चलाए जा रहे हैं कि जगत दीदी यहीं पर वो मात खा जाती है और
झुक जाती है कि कुछ वीडियो ऐसा है कि कुछ ये खुद की वीडियो, मतलब जैसा कि इन लोगों ने बताया कि जो कुछ वीडियो का इनको मतलब ब्लैक मेलिंग किया जा रहा है, जैसा कि सचिन भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे कि कुछ वीडियो ऐसा, जैसा कि बोला कि भाई वो वीडियो मैं दिखाऊंगा, चाहे वो फ़ोटो दिखाकर मैं 2 मिनट में नंगा कर दूंगा, जैसा कि कल नेहा तिवारी ने बोला। और इसकी शादी न मैं करूंगा न सचिन करेगा। अगर तीसरी जगह इसकी शादी होती है तो वहाँ पर भी हम लोग पहुँचेंगे, कह रही ये तो मेरी वो है। मतलब इतना तक नंगा एक औरत को ये दोनों मिलकर किए हैं। मानते हैं कि वो तो गलत है ही है। जिस तरीके से सुमित महल ने बोला है आज अपनी वीडियो में कि ये मान लेती कि हाँ मेरे से गलती हुई है जाने अनजाने में, तब हमें समझ में आता। लेकिन ये दोनों लोगों को भ्रम में डालती रही। और सारी चीज़ें जो सचिन ने बोला है सुमित महल के बारे में, लेकिन ये सारी बातें, अपनी गलती को कोई सोशल मीडिया पर नहीं लाता है, वो दूसरा कोई ही लाता है। जो कि ये सचिन ला रहे हैं कि सुमित महल ने ये बात भी बोला था, जो चाइना में ये लड़की घुमाता था एक साथ 2 लड़की, बासी रोटी ताज़ी रोटी, जो कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुना। हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से कल सुमित महल की रिकॉर्डिंग आई तो मुझे ये चीज़ बुरा लगा कि क्या नेहा तिवारी इंसान नहीं है। मैं निष्पक्ष बात कर रही हूँ। जहाँ नेहा तिवारी गलत रहेगी मैं नेहा तिवारी को भी गलत बोलूँगी, और जहाँ सुमित गलत, यहाँ पर सुमित की बात मैं ला रही हूँ कि इनकी वीडियो से देखने और सुनने से ये पता चलता है कि यार तू अगर पैचअप करता है तो मैं हट जाऊँगा। इनका मतलब ये 4 साल से बोल रहे हैं कि 4 साल मेरा बर्बाद हुआ। 4 साल से ये उनके मतलब रिलेशनशिप में थे, जैसा कि इन्होंने बोला। लेकिन नेहा तिवारी ने इस चीज़ को बोला कि 4 साल से सिर्फ जान पहचान था, ऐसा कुछ मतलब जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई ये कुछ दिनों पहले से हुई, जब शादी की बातें चलने लगी। लेकिन सुमित महल भी कम नहीं है। सुमित महल का ये कहना है कि अगर तुम अगर पैचअप करना चाहते हो तो मैं हट जाऊंगा। और उनको इतना, जब 4 साल से तुम उनके रिलेशनशिप में हो तो कैसा तुम्हारा प्यार था। तुमने बोला, सुमित महल ने बोला कि कुछ दिन पहले बोलने लगी थी कि तुमसे प्यार हो गया। यही प्यार है जो अपने मंगेतर को बेइज्जती कराओ, किसी से रोस्ट करने के लिए बोलो। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि ना नेहा कम है, ना सचिन कम है, और न ही सुमित महल कम है। तीनों ने बराबर की भागीदारी किया है, तीनों ने गलत किया है। एक दूसरे पर तीनों ने मतलब गलत चीज़ें मढ़ा है, लेकिन एक दूसरे की गलती एक दूसरे बताते जा रहे हैं। और हमारे कहने का मतलब ये कंट्रोवर्सी फिर से लाने का क्या मतलब है। ये कंट्रोवर्सी फिर से लाने का तो व्यूज़ ही का ही मतलब है। हालांकि उस रिकॉर्डिंग में कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पर अगर सुमित महल के लिए वो रिकॉर्डिंग लगाया गया कि सुमित महल, जैसे कि सचिन ने बताया कि ये उस समय कितना पागल बना हुआ था नेहा तिवारी से बात करने के लिए, और आज नेहा तिवारी की किस तरीके से ये धज्जी उड़ा रहा है। चाहे नेहा तिवारी जानबूझकर, ये दोनों मिलकर कि तुम हमें बोलना हम तुम्हें बोलेंगे, यही सारी चीज़ें जानबूझकर ये कर रहे हैं सब, इसलिए कि अभी व्यूज कम और अच्छी खासी व्यूज कमा रहे हैं। सचिन के पेट में आग लगी पड़ी हुई है भाई कि ये सब तो दोनों व्यूज कमा रहे हैं कंट्रोवर्सी अपने में करके। हम तो अच्छा खासा अपना घर का ब्लॉगिंग करके उतना व्यूज तो आ नहीं रहा है, लेकिन इनके घर का दबाव है, लेकिन अच्छा खासा व्यूज ये भी कमा सकते हैं इसमें कूद कर, जैसा कि इनका भी नाम आ रहा है। रही बात कि जैसा कि सुमित महल ने बोला कि जब तुम नहीं रखोगे तो मैं रख लूँगा, वो नहीं रखेगा तो वो रख लेंगे। अरे क्या वो सामान है क्या? ऐसा भी होता है क्या? अंदर का कुछ भी फीलिंग नहीं है, अंदर का कोई प्यार नहीं है, न कोई रिश्ते का फीलिंग है। एक रखने वाला क्या वो सामान है कि रख लेंगे? सामान है कि रख लेंगे? वो भी इंसान है भाई, उसका इस तरीके से यूज मत करो।
एक औरत को इस तरीके से छीछा लेदर करना अब बंद कर दो। फिर से वही चीज़ें आ रही हैं, सारी चीज़ें सभी के सामने हैं, फिर से उसी चीज़ को दूसरे तरीके से लाकर इस चीज़ को दोहराने की कोशिश की जा रही है सिर्फ व्यूज के लिए। और सुमित भी कहीं व्यूज कमाने ही के चक्कर में सोशल मीडिया भाई जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई मेरा 4 साल लौटाओ और मैं पैसे समेत अपने चैनल को दे दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं इनको भी सोशल मीडिया का चस्का लग गया है और ये कह रहे हैं कि मैं जब से ये सारी चीज़ें हुई मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे घर वाले परेशान रहते हैं कि अपने को कुछ कर ना ले, लेकिन वैसे मैं कुछ करूँगा नहीं। और मैं बार बार ये चीज़ें पूछता रहा कि क्या है दोनों के बीच में क्या है। हालांकि ये सब कुछ सचिन ने इनको बता दिया था। जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये सचिन सोच रहे थे कि अगर नेहा तिवारी, ये तो नेहा तिवारी से लग रहा है कि शादी करेगा, तो जब ये पूरी तरीके से जान गया कि मैं शादी करूंगा तो वो चीज़ पहले तो बोल रहा था कि मत करो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा, ऐसी है वैसी है। तो इन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तो वो कह रहे थे भाई पाक साफ है, तो फिर इतना क्या है कि क्यों ख़राब है क्या नहीं। तो वो सारी चीज़ें हमारी शादी काटने के लिए हमारे घर की महिलाओं को वो चीज़ दिखाया गया। और वही चीज़ है कि हालांकि सुमित महल ने मना किया है कि हम नहीं देखे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनकी घर की महिलाएं देखें और ये ना देखें। और उसी चीज़ का दोनों ने यूज किया, उनको ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। यहीं पर नेहा तिवारी का मुंह बंद करवा दिया जाता है और बार बार ये चीज़ें चीनू भी बोल रहे हैं कि अब ला ही दो। और हमारे भी कहने का मतलब है कि बार बार ये चीज़ें कुरेद कर आती रहेंगी। आने वाले समय में तो फाइनली इसको भाई जिसको जो लगाना है फाइनल करके काम ख़त्म करो। सचिन ने भी यही बोला है कि फाइनल लगाकर काम ख़त्म करो। इस चीज़ को बार बार चीज़ें लाने का क्या मतलब है। और हमें यही लगता है कि दोनों आपस में शादी करेंगे तो करने दो भाई, करने दो। तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, मस्त रहो। अच्छा है कि दोनों शादी करके अपना एक घर बसा लें, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है। जिस तरीके से दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिस तरीके से कल नेहा तिवारी रो रही थी और सचिन को याद कर रही थी, क्यों फिर से सचिन याद आने लगे। और कहीं ना कहीं सचिन ये चीज़ें देखकर उनके मन में भी ये सारी चीज़ें आने लगी कि ये तुम्हारे लिए क्या क्या बोलता था। मतलब नेहा तिवारी को पूरी तरीके से ये मोहरा बनाकर दोनों लड़के कि तुम्हारे लिए ये ऐसे बोल रहा था, फिर वो तुम्हारे लिए ये ऐसे बोल रहा था। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक दूसरे को मतलब अपनी सफाई देने के चक्कर में मतलब नेहा तिवारी के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है कि उसके फीलिंग के साथ क्या कर रहे हो भाई। वो तो गलत है ही है। अगर वो सही रहती, अगर मानते हैं कि 4 साल से उसको पता था कि इन्हीं से हमारी बाद में सारी चीज़ें इंगेजमेंट तो पहले ही से तय था कि इंगेजमेंट होगा, सगाई होगा, तो इस बीच में हमें लग रहा है कि यहाँ नेहा तिवारी गलत थी। इसलिए कि जब जानती थी कि मेरा सगाई उनसे होने वाला है तो सचिन के चक्कर में इन्हें नहीं पा। अगर मानते हैं सचिन ने प्रपोज किया भी होगा तो ये मना कर देती, इसलिए कि मनीषा उनकी बीबी है। तो ये खुद कहती कि भाई आपकी तो अच्छी खासी बीबी है आपके साथ, ऐसा भाई जो बहन का रिश्ता है बहन का ही रिश्ता रहने दो, ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती कर बैठी जो आज पछता रहे हैं कि मैं वो चीज़ गलत मतलब विश्वास करके अपनी सारी बातें शेयर की। उस समय जब प्यार अंधा होता है ना दोस्तों, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो क्या देना है, कौन सा वीडियो देना। सबसे पहली बात ये मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी महिला, पहली बात अपनी जो प्राइवेट वीडियो है वो किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। आज जैसे कि वो लोग ब्लैकमेलिंग करने पर ऐसे आ रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग उसी फ़ोटो को दिखाकर ब्लैकमेलिंग करेंगे, तो बिल्कुल गलत है। किसी महिला का वीडियो चाहे फ़ोटो दिखाकर आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते हो। ये कोई माने किसी को इजाज़त नहीं है। इस पर कानून का शिकंजा लग सकता है, ये सोच लीजिए। लेकिन अब जब सुमित महल की वीडियो आ रही है तो थोड़ा नॉर्मल, इसलिए कि नेहा तिवारी ने काफ़ी रो धोकर सारी वीडियो बनाया,
तो नेहा तिवारी भी कम नहीं हैं, ये मानकर चलिए कि इनकी तो पूरी गलती है। अगर ये चाहती तो आराम से सुमित महल से शादी कर लेती और सचिन को न्योता नहीं देती कि मेरे इंगेजमेंट में तुम आओ, सगाई में आओ और ये रायता फैलाओ। अगर ये नहीं बुलाती, ये सगाई चुपचाप अगर हो जाती तो सचिन बाद में जानकर क्या करते, बहुत उत्पात मचाते, लेकिन दोनों एक तो हो जाते। लेकिन सारा किया धरा हमारी समझ से नेहा तिवारी ने किया। नेहा तिवारी खुद नहीं चाहती थी कि हमारी सगाई मतलब हमारी शादी इनसे हो। जब ये इनके प्यार में फंस गई जगत भैया के, तो अब कहीं ना कहीं इनके आँखों का जो रोड़ा बन गए थे सुमित महल, ये खुद उनको हटाना चाहती थी। भाई तो कायदा से कह देती ना कि हम तुमसे नहीं सगाई तोड़ रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बोला भी। लेकिन अभी तक हमें नहीं लग रहा है, जिस तरीके से सामान कुछ भी आदान प्रदान नहीं किया गया है, वापस नहीं किया गया है, तभी आगे क्या हो सकता है। जैसा कि सचिन का अनुमान है कि ये आगे शादी हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें भूल सकते। भाई सारे लोग तो अपना लिख कर लेकर आ रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। जैसा कि सचिन ने भी कुछ पन्ने तैयार कर लिए थे, सुमित ने भी कुछ पन्ने तैयार कर लिए थे, तो कुछ बातें भूल भी जाते हैं हम लोग दोस्तों, बहुत सारी बातें भूल रहे हैं। अब जितना बात याद था उतना मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ, और भी बहुत सारी बातें हैं कहने को। बहुत सोचे थे कि क्या क्या बोलना है, लेकिन मौके पर भूल ही जाते हैं। जैसा कि सच में भूल जाते हैं, बहुत सारी बातें हो भी रही हैं। और चलिए जब याद आएगा तो फिर दूसरे वीडियो में बात करते हैं। तो इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ, और कोई कम नहीं है। अब सचिन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उनके कहने का मतलब मेरा लास्ट वीडियो है, लेकिन मेरा नाम आएगा तो फिर से वीडियो आएगा। तो पूरी तरीके से वो सतर्क कर चुके हैं सुमित महल को कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बातें निकल कर आएगी। तो हमारी समझ से कंट्रोवर्सी यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन अभी एक शॉर्ट वीडियो मैंने देखा है चीनू का, तो हमें नहीं लग रहा है कि ये रुकेगा, ये चीज़ और आगे बढ़ेगा। तो बढ़ाने वाला कौन है? यही तीनों, इन्हीं लोगों के पास। दोस्तों एक सुमित महल ने बहुत अच्छी बात कही है, जहाँ सुमित महल गलत है वहाँ गलत मैं बोली हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी बोली है कि भाई वो रिकॉर्डिंग चाहे वीडियो शूट करने का क्या मतलब है? अगर नहीं शूट करोगे तो ये मार्केट में आएगा ही नहीं, तो इस पर बवाल मचेगा नहीं, मचेगा ही नहीं। तो शूट करने का क्या मतलब है? मतलब कोई रिश्ते का फीलिंग नहीं है इन लोगों का। ये मतलब है अगर इनसे बात कर रहे हैं तो हमें रिकॉर्डिंग करना है, कभी मौका आएगा तो इन्हें घसीटेंगे। तो कैसा रिश्ता भाई? दिल से तो रिश्ता है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक वो है कि भाई कि हम इनसे आज बात कर रहे हैं, अगर कल इनसे रिश्ता टूटता है तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी, इनकी चीज़ों को लाऊंगी। तो कैसा रिश्ता, कैसा? हमें तो नहीं समझ में आता है कि इस रिश्ते में कोई फीलिंग है। चाहे वो सचिन का रिश्ता हो नेहा से, और चाहे वो सुमित महल का रिश्ता हो। तो यही सारी बातें हैं जो याद आ रहा है दोस्तों, वही बात हमें समझ में आ रही है, वही बोल रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।